नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। पटना में आरजेडी के प्रदेश संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 4 प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक के दौरान आरजेडी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया है। साथ ही पुलवामा हमले को लेकर होली नहीं मनाने का फैसला भी लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार से एमएलसी रजनीश कुमार पटना में हुई आरजेडी की बैठक पर उन्होंने चुटकी ली। रजनीश ने कहा कि आरजेडी चाहे प्रखंड की बैठक कर ले या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जनता ने मन बना लिया है। एमएलसी रजनीश कुमार ने जनता को देश के स्वच्छ और ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता सजायाफ्ता लोगों के साथ नहीं जाएगी। महागठबंधन में सीट पर पेंच अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर बात और मुलाकातों का दौर चल रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी राबड़ी आवास पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक दोनों नेता अंदर रहे। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशियों के चयन पर लगी मुहर। 24 से 48 घंटे में हो सकता है नाम का ऐलान। बीजेपी जेडीयू 17 तो 6 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। आरएलएसपी ललन गुट के कार्यकारी अध्यक्ष ललन पासवान ने पटना में आज होने वाली आरजेडी की बैठक पर तंज किया है। ललन ने कहा है कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता जेल में हो, वो चाहे जहां बैठक कर ले, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। आरजेडी ने पिछड़ों के आरक्षण को मुख्य मुद्दा बनाया है। पार्टी 90% आरक्षण की मांग कर रही है, जिसको सत्ताधारी नेता घड़ियाली आंसू करार दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना से गया जाने के दौरान जहानाबाद रुके, जहां पत्रकारों की ओर से फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के एयर स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर उन्होंने पलटवार किया। दानापुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले पानी टंकी का डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उद्घाटन किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगने को लेकर पद से इस्तीफा दे दिया है। वैशाली जिले के लालगंज में पुलिस ने एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पुलिस के इस करतूत के विरोध में आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने तीनपुलवा चौक को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की मौत के मामले में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। इसी मुद्दे को लेकर सीतामढ़ी में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सुपौल में नेपाल से पूजा कर लौट रहा श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रैक्टर NH57 पर पलट गया, जिसमें से 2 महिला श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना किशनपुर थाना इलाके के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की है। बेगूसराय में बस स्टैंड में हथियार लहराकर लोगों को डरा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। खगड़िया जिले के बेलदौड़ में भूमि विवाद में मारपीट हो गई है, जिसमें से एक युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बड़ी खबर पटना से है, जहां पानी को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी की और हंगामा किया। मामला दीघा थाना इलाके के स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और दानापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पटना सिटी के माल सलामी थाना इलाके के मिरजवान की छावनी में स्थित जड़ी बूटी गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग लगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। नरकटियागंज की शिकारपुर थाना इलाके के धूमनगर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 2 घर जलकर खाक हो गए। घटना देर रात की है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर कांटी के बतनाहा में आग लग गई है। महादलित बस्ती में भीषण आग लगी, जिसमें 40 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। मौके पर थाना एसएचओ सीओ बीडीओ पहुंचे हैं। सहरसा में बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने प्रसिद्ध चंडस्थान मंदिर का ताला तोड़कर प्रतिमा, जेवरात और दान पेटी की राशि की चोरी कर ली। मोतिहारी में अवैध शराब कारोबारी बेखौफ होकर धंधे को अंजाम दे रहे हैं। अवैध कारोबारी डीएम और एसपी के
कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही शराब को स्टोर किए जाने और बेचने के अवैध धंधे में लगे हुए हैं। बाढ़ में दैनिक यात्रियों की एक लंबे अरसे से बाढ़ रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी के ठहराव होने की मांग अब पूरी हुई है। आज बाढ़ स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर डाउन लाइन से जा रही मालगाड़ी ज्वाइंट क्लिपिंग प्वाइंट टूटने से 2 हिस्सों में बंट गई। पटना से सटे नौबतपुर थाना इलाके के फरीदपुरा गांव के समीप तिलक समारोह में जा रहा ट्रैक्टर पलट गया। घटना में ट्रैक्टर पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मधेपुरा में फिरौती को लेकर कपिलदेव सिंह नामक शख्स की पीट कर हत्या करने के मामले में मधेपुरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटिहार जिले के आजमनगर में मक्के के खेत से एक महिला का अर्धनग्न शव बरामद हुआ है। महिला की हत्या गला रेतकर की गई है। मृत महिला घास काटने के लिए खेत गई थी। पटना स्थित बीपीएससी ऑफिस के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने 64वीं परीक्षा के पीटी के नतीजे को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें 15 प्रश्नों के उत्तर गलत प्रकाशित करने का आरोप भी लगाया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने घाट रोड इलाके में छापेमारी कर कामयाबी हासिल की। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम शादी समारोह के दौरान दिया गया। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। छपरा में शराबबंदी कानून का असर दिख रहा है। जिले के तरैया में एक दुल्हन ने शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को शराब के नशे में होने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। नालंदा जिले में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बिहार शरीफ और हिलसा व्यवहार न्यायालय की ओर से राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सुलह के आधार पर कई मामलों का निष्पादन हुआ। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर में सिंहेश्वर महोत्सव 2019 का विधिवत उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति और कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। बेतिया जिले के मझौलिया माधोपुर में गौ संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 6 करोड़ 64 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद राज्य में शराब तस्करी का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब सहरसा में पुलिस ने शराब माफियाओं को दबोचने के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड कुत्तों का सहारा लिया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने मीडिया कर्मियों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया। अपर मुख्य चुनाव पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जहानाबाद आदर्श मध्य विद्यालय ऊंटा के प्रांगण में समाज कल्याण विभाग की तरफ से पोषण मेले का आयोजन किया गया। बक्सर के चौसा में पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय सांसद के साथ मंत्री भी मौजूद रहे। नवादा जिले के रजौली थाने के ललकी अवैध अबरख खदान के चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सूत्रों की माने तो 2 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हुई, जबकि इलाज के लिए कोडरमा ले जाए जा रहे 2 मजदूरों की मौत रास्ते में हो गई। लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव रिम्स में लालू यादव से मिलने पहुंचे। रिम्स के पेइंग वार्ड में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मोतिहारी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी को लेकर लालू से मिलने के लिए महाराज सहनी भी पहुंचे। झारखंड में एनडीए को मिला नया साथी। राज्य में बीजेपी 13 लोकसभा सीटों पर और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन गिरिडीह की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ेगी। नक्सल प्रभावित इलाका है गिरिडीह। रांची में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने अमित शाह की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से की।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में महागठबंधन की एकता पर उठाए सवाल। कहा, गोड्डा सीट अगर जेवीएम के खाते में गई तो 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की हार तय। लोहरदगा के जिले के 7वां प्रखंड पेशरार के चहुमुखी विकास के लिए शुरू की गई पेशरार एक्शन प्लान अब धरातल में दिखाई देने लगा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद सुदर्शन भगत पेशरार में निर्माणाधीन प्रखंड सह अंचल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। झारखंड में महागठबंधन के लिए एक तरफ कवायद जारी है तो दूसरी तरफ झारखंड में ही विरोधियों से मुकाबला के लिए बीजेपी और आजसू ने 13-1 का फॉर्मूला तय किया है। आजसू की माने तो बीजेपी ने गिरिडीह सीट आजसू के लिए ही छोड़ी है। घाटशिला के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें नई प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। सम्मेलन में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले चुनाव में आदिवासी बहुल इलाके में अधिक से अधिक वोट हासिल करने की रणनीति बनाई गई। चाईबासा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम के बीजेपी के सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने चुनाव के मद्देनजर अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। रांची के अशोकनगर में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रांची के एसएसपी अनीस गुप्ता के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। रांची में लोकसभा चुनाव से पहले अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गढ़वा के मेराल थाना इलाके के कचराट के जंगल से बेशकीमती साल की लकड़ी को काट कर ले जा रहे एक पिकअप वैन को वन विभाग ने जब्त कर लिया। देवघर के कुंडा थाना इलाके के तपोवन पहाड़ी के पास कृष्णीडीह गांव में एक हिरण का शव बरामद किया गया है। हिरण के शरीर पर जख्म के कोई निशान नहीं थे। लातेहार जिले के चंदवा थाना इलाके के अंबाटाड़ नदी के पास एक हाईवा में अचानक आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। जामताड़ा के मेहिजाम शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विरोध शुरू हो गया है। आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। झारखंड के रामगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसा कार और ट्रक के बीच टक्कर की वजह से हुआ। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके के गढ़बाड़ी स्थित उच्च विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा के दौरान लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गए। लातेहार हाजीपुर रेल जोन के जीएम ने आगामी 12 मार्च को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बरवाडी स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर गंदगी को देखकर रेल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। रांची के जैप 1 डोरंडा में 233 नवनियुक्त प्रशिक्षुओं का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। परेड का आयोजन जेपी फर्स्ट परेड मैदान में किया गया। सरायकेला के चक्रधरपुर अनुमंडल के करायकेला में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था सफेद हाथी बनी हुई है। यहां बेहतर सरकारी इलाज के नाम पर प्रसव भी मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। खूंटी जिले में पल्स पोलियो अभियान 10 मार्च को मनाया जाएगा। इस अभियान में कुल 776 बूथों पर 96,962 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। लोहरदगा में पल्स पोलियो अभियान को लेकर सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रखंड स्तरीय सहियाओं की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। खूंटी में 1 साल से लंबित पड़े रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के निर्माण का काम सुरक्षा घेरे में शुरू हो गया है। बिरही पंचायत के बगड़ू में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। सरायकेला में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा एक छात्र उत्तर पुस्तिका को लेकर फरार हो गया। हालांकि इस मामले पर केंद्र अधीक्षक आशुतोष कुमार शुक्ल मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। मोदी मोदी के नारे सुनकर विरोधियों पर तंज कसा। कहा, आप मोदी मोदी कर रहे हैं, वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो गई है। पीएम ने कहा कि कभी नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले घोटालों से होती थी। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास की परियोजनाओं से हो रही है।
पीएम ने कहा कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज भारत मोबाइल बनाने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है। पीएम ने केंद्र की उड़ान योजना का जिक्र किया। कहा, जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार 21वीं सदी में देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पहले की सरकारों ने जनता की जरूरत को प्राथमिकता नहीं दी। पीएम ने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा। कहा, पुराने पावर प्रोजेक्ट्स हाँफने लगे थे, कभी भी ईंधन खत्म हो जाता था। ग्रिड फेल होने की समस्या पर हमारी सरकार ने काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि कभी छोटे सपने देखता नहीं हूं और कभी छोटा काम करता नहीं हूं। ग्रेटर नोएडा की रैली से पीएम मोदी का बयान। हमने 4 चीजों पर फोकस किया, 4 अलग अलग स्तरों पर काम किया: प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लिया है। पीएम ने कहा कि लोग मुझे इसका श्रेय देते हैं, लेकिन लोगों के घरों में बिजली आपके वोट की वजह से ही आई है। इसका क्रेडिट मोदी को नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों को जाता है। पीएम मोदी से पहले योगी ने रैली को संबोधित किया। कहा, आज नामुमकिन मुमकिन इसलिए बना क्योंकि देश के पास प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के लिए यूपी के खुर्जा और बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने पुरातत्व संस्थान का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन का शुभारंभ किया। ब्लू लाइन पर विस्तारित रूट की सेवा शाम 4 बजे से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक पर कार्रवाई के सिर्फ झूठे दावे किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश का प्रवक्ता बन गया है। रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश का प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।